गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अब हमें 9 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो इनको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको 11 बैग्स दे रखे हैं व्हीट फ्लोर के, और उन सब के ऊपर 5 kg जो है वो लिखा हुआ है कि उनका जो वेट है वो 5 kg है। मगर एक्चुअली में जब उन्होंने उसको मेजर किया, वे किया, तो पहला जो बैग है उसका वेट आ रहा है 4.97 kg, दूसरे का 5.05 kg, तीसरे का 5.08 kg, नेक्स्ट का 5.03 kg, नेक्स्ट का 5 kg, नेक्स्ट का 5.06 kg, नेक्स्ट 5.08 kg, नेक्स्ट का 4.98 kg, नेक्स्ट का 5.04 kg, नेक्स्ट का 5 kg, 5.07 kg, नेक्स्ट का 5 kg। अब देखिए इन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ लोड। अब कहते हैं हमने रैंडमली किसी एक बैग को सिलेक्ट कर लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें जो वेट हो, सही, वो 5 kg से ज्यादा हो। क्लियर है? अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए इसमें कितने बैग्स हैं। पहले आप इवेंट को कैसे डिफाइन करोगे? लेट ई बी द इवेंट एट, पहले आप ये लिखेंगे, लेट ई बी द इवेंट एट selected bag contains more than 5 kg of wheat flour। क्लियर है? वैसे ज्यादा जरूरी नहीं होता, ये बड़ी क्लासेस में लिखना जरूरी होता है। 9th में आप सीधा भी लिखाएंगे तो चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? वो नंबर ऑफ बैग्स होंगे जिनमें 5 kg से ज्यादा का वेट है। तो देखिए 1 2 3, ये एग्जैक्ट 5 है, इसको नहीं गिनेंगे, 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा ये 7/11। क्लियर है? देखिए इन्होंने कहा आपको 11 बैग्स दे रखे हैं, उनके ऊपर लिखा है कि 5 kg उसमें व्हीट फ्लोर है, मगर एक्चुअली में जब वेट किया गया तो उनका मास ये निकल रहा है, उनका वेट ये निकल रहा है। क्लियर है? तो आपको ये बताना है अगर हमने एक बैग सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, सही, उसका बैग का जो वेट है वो 5 kg से ज्यादा हो। क्लियर है? अच्छा इसको और प्रॉपरली भी लिख सकते हैं, लेट ई बी द इवेंट एट वेट ऑफ selected bag contains weight of selected bag is more than 5 kg। सही, ये प्रॉपर लैंग्वेज है।
अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा है इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सरसाइज 14.2 देखनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, सही। अच्छा, आगे वो कहते हैं रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 days यूजिंग टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डेज। सही। तो ये बच्चों इसका थोड़ा ना मुश्किल है टेबल बनाना, हमने स्टैट्स में तो बना ही रखा है, तो ये आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। सही, टेबल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन तो खैर इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन 1 जो है किसका, एक्सरसाइज 14.2 का, यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी distribution table regarding the blood group of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of class selected at random has blood group AB. तो देखिए ये मैं थोड़ा करा देता हूँ आपको, ये क्योंकि जल्दी हो जाएगा। देखिए इसमें उन्होंने कहा है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमें क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और उसके बाद हमें ये बताना है अगर हम एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो, ये हमें बताना है। सही। और ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 13 क्वेश्चन है शायद, देख लेना। एक्सरसाइज 15.1 का देखिए यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, पहला बच्चे का ए ब्लड ग्रुप, दूसरे का बी, देन ओ, देन ए बी, देन ओ, देन ए, देन ओ, देन बी, देन ए, देन ओ, देन बी, देन ए, देन ओ, देन ओ। नेक्स्ट लाइन में पहले का ए है, फिर ए बी, फिर ओ, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर ओ, फिर ए बी, फिर बी, फिर ए, देन ओ, देन बी, देन ए, देन बी, देन ओ। अब देखिए इनमें से हमने क्या किया, एक बच्चे को सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो, ए बी हो। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहाँ पर टैली मार्क, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। सही। पहला ए है, फिर बी है, फिर ओ है, फिर ओ है, फिर ए बी है, फिर ओ है, फिर ए है, फिर ओ है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ओ है, देन बी है, उसके बाद ए है, ए सॉरी, फिर 2 बार ओ है। क्लियर है। देन ए है, देन ए बी, देन ओ, देन ए, देन ए, देन ओ, उसके बाद ओ, देन ए बी, देन बी, देन ए, देन ओ, देन बी, देन ए,
देन बी, देन ओ। अब देखिए ये कितने हो गए 12। 12 स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, और 9 का ए है, 6 का बी है, और सिर्फ 3 का ए बी है। सही। अच्छा, अब इन्होंने कहा आपने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो। क्लियर है? ए बी हो। तो देखिए यहाँ पहले लेट करेंगे, लेट ई बी द इवेंट that selected let E be the event that blood group of the selected student is AB. सही। Therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/10। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल 1 मैंने कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। हमने यहाँ पर एक कॉइन को 1000 टाइम्स क्या किया है? टॉस किया है। अब इसमें देखिए हेड कितनी बार आया है? 455 टाइम्स तो हेड आया है इसमें, और टेल वाई 554 टाइम्स। क्लियर है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच। अब आपको क्या करना है? ये बताना है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है? और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये दोनों जो है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 455 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1000। इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए 5 से, 91 अपॉन 200। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी बच्चों? फेवरेबल आउटकम क्या है? 545 टोटल 1000, तो ये आ जाएगा 109 अपॉन 2000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है? एग्जाम्पल 2 में कहा है इन्होंने 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। हमने क्या किया है? 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है 500 टाइम्स। अब देखिए इसमें दोनों बार हेड जो है वो 105 टाइम्स है, एक बार हेड जो है वो 275 टाइम्स आया है, और नो हेड, कोई भी हेड नहीं आया है, वो कितनी बार आया? 120 टाइम्स। सही। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से हर एक की, मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी आपको बतानी है, 1 हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या होगी बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला जरूर लिख देना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 500। 5 से कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। सही, वन हेड कितनी टाइम्स आए? 275 टाइम्स, टोटल 500। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड ना है। क्लियर है? अच्छा, ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं। 5 से काट दीजिए 11/20, 2 से 4 से काट दीजिए 6/25। क्लियर है? देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा हमने दो पॉइंट्स को जो है 500 बार उछाला है, तो दोनों में हेड जो है 105 टाइम्स आया है। एक में हेड तो फिर दूसरे में टेल आया होगा, वो 275 टाइम्स हुआ है। ऐसा कोई भी हेड नहीं आया है, मतलब दोनों बार टेल आया हुआ है। ऐसा कितनी बार हुआ है? 120 बार। तो हमें क्या करना है? हर एक इवेंट की जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। देखिए एग्जाम्पल 3 में उन्होंने कहा अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। एक डाइस को जो है हम 1000 बार क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। सही है? अच्छा, जब हम डाइस को फेंकते हैं तो डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आउटकम और फ्रीक्वेंसी। देखिए आउटकम क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। सही। 1 आने की फ्रीक्वेंसी 179, 2 आने की 150, 3 आने की 157, 4 आने की 149, 5 आने की 175, 6 आने की 190। सही है? अब वो कहते हैं आपको हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर है? अच्छा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 179, और टोटल कितना है बच्चों? ये 1000। सही, फार्मूला जरूर लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 150 अपॉन टोटल। सही। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? 4 आने की प्रोबेबिलिटी 149 अपॉन 1000। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 175 अपॉन 1000, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 190 अपॉन 1000। अब इसमें कोई कैंसिल आउट हो रहा हो तो आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। देखिए एग्जाम्पल 4 में मैंने कहा है ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। देखिए इन्होंने कहा टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी एक पेज पर टोटल कितने 200 टेलीफोन नंबर है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस। अब जो उनकी यूनिट प्लेस है, सही, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे रखी है। डिजिट दे रखा है और नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो डिजिट क्या क्या दे रखी है? 0 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। फ्रीक्वेंसी 22, 26, 22, 22, 20, 10, 14, 28, 16 और 20। अब क्लियर है? इस तरह से जो यूनिट प्लेस है ना, सबसे पहला जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए टेलीफोन नंबर किसी का ये है, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 258 285 73, तो इसमें यूनिट प्लेस ये होगी। सही, ये यूनिट प्लेस जो है 0 22 टेलीफोन नंबर में है, ये यूनिट प्लेस 126 नंबर्स में है, 2 22 टाइम्स है, 3 22 टाइम्स, 4 20 टाइम्स है, 5 10 टाइम्स है, 6 14 टाइम्स है, 7 28 टाइम्स है, 8 16 टाइम्स है, 9 20 टाइम्स है। क्लियर है? तो अब वो कहते हैं विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर। सही, बिना पेज को देखे हमने क्या किया, पेंसिल जो है किसी एक नंबर के ऊपर रख दी, द नंबर इज चूजन एट रैंडम, और उस नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डिजिट्स इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। अब वो कहते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी भी एक पेज पर हमने क्या किया, बिना देखे एक पेंसिल रख दी किसी नंबर के आगे, उस नंबर को हमने टेलीफोन के नंबर को सिलेक्ट कर लिया। क्या प्रोबेबिलिटी है जो सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर है उसकी यूनिट प्लेस क्या हो, 6 हो। क्लियर है? तो 6 कितनों की है, 14 की है, और टोटल कितने नंबर चाहिए, 200। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा 2 से 7/100। क्लियर है? अच्छा, इसकी जगह क्या लिखोगे, ई लिखोगे। सही, और क्या लिखोगे, लेट ई बी द इवेंट डेट यूनिट प्लेस ऑफ द सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर इज 6। सही, वैसे आप ऐसे भी लिखाओगे तो भी आंसर को मान लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में इन्होंने कहा है द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times। सही, इन्होंने कहा है एक वेदर फोरकास्ट स्टेशन है, उन्होंने पिछले 250 दिन का डाटा देखा और उन्होंने देखा 175 बार उनका जो फोरकास्ट था वो सही था। क्लियर है? अच्छा, अब पहले केस में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे से वेदर फोरकास्ट इज करेक्ट। सही, ये पूछा इन्होंने। अब देखो टोटल 250 दिन के वो डाटा देख रहे हैं, उनमें से 175 टाइम्स उनका डाटा जो है वो सही रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 175। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 250। तो इसे 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7/10। क्लियर है? अच्छा, दूसरे में क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। that probability that on a given day weather forecast is not correct। तो देखिए 250 में से
5 डेज जो है उन्होंने डाटा सही बताया है, फॉरकास्ट सही किया है, क्लियर है। केवल जो इनका डिफरेंस है 75 डेज, उस वक्त उनका जो है फॉरकास्ट गलत हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 75/250, ये आ जाएगा 3/10। अब देखिए एग्जाम्पल 6 में इन्होंने क्या कहा है, एग्जाम्पल 6 में उन्होंने कहा है a tire manufacturing company kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 kgs 1000 cases. अब देखिए इसमें क्या कहा है, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कितने डिस्टेंस के बाद टायर को रिप्लेस हमें करना पड़ता है, सही है। अब देखिए यहाँ पर जो टेबल आपको दे रखी है इसमें आपको डिस्टेंस दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए डिस्टेंस लेस देन 4000, मतलब 4000 किलोमीटर से पहले 20 केसेस में ऐसा हुआ है कि हमें टायर को बदलना पड़ गया है, क्लियर है। अच्छा 4000 टू 9000, अब देखिए 210 केसेस में ऐसा हुआ है कि हमें जो टायर है वो 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच में हमें चेंज करना पड़ा है, और 325 टाइम्स ऐसा हुआ है कि हमें जो टायर है वो 9000 से 9001 से 14000 के बीच में चेंज करना पड़ गया है, सही। और 445 टाइम्स ऐसा हुआ है कि टायर को हमें जो है 14000 किलोमीटर यहाँ पर ऐसे सही, मतलब 14000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है टायर चला है, ठीक है। देखिए उन्होंने टोटल 1000 केसेस की टेबल हमें दी हुई है। 20 केसेस में तो ऐसा हुआ है कि 4000 किलोमीटर से पहले ही हमें जो है टायर चेंज करना पड़ गया है। 210 केसेस में हमें जो टायर है वो 4000 से 9000 डिस्टेंस में बदलना पड़ा है। 325 केसेस में 9001 से 40000 किलोमीटर में हमें जो है टायर को बदलना पड़ा है, और 445 ऐसे केस है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टायर जो है वो क्या है ग्रेटर देन 14000 है। अब देखिए, अब पहले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर मान लीजिए आप इस कंपनी का टायर खरीदते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नीडेड टू रिप्लेस बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4000 किलोमीटर कवर करने से पहले ही आपको इसको रिप्लेस करना पड़े, सही। तो रिप्लेस बिफोर टायर कवर्ड 4000 किलोमीटर, ये तो पहला पार्ट है, सही। दूसरे में मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डेट
टायर लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, टायर जो है वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले। थर्ड, it will needed to be replaced after it has covered somewhere between 4000 to 14000 किलोमीटर। सही, तो इसमें क्या आएगा, टायर need to be replaced between 4000 किलोमीटर टू 14000। ये के जो है वो 1000 के लिए लिखा हुआ है मैंने, क्लियर है। अब देखिए कैसे करोगे आप। पहले केस में मैंने कहा है जो टायर है वो 4000 किलोमीटर से पहले ही हमें चेंज करना पड़ जाए, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं 20, और टोटल कितने हैं बच्चों 1000, कैंसिल आउट कर देना इसको। सही, टायर लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा टिके टायर, मतलब इन दोनों का सम। तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितना होगा 770 अपॉन 1000, क्लियर है। नेक्स्ट, टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड बिटवीन 4000 से 14000 के बीच में रिप्लेस करना पड़े, तो आएगा 445 325 210, तो 980 अपॉन 1000। सही, इसे कैंसिल आउट बच्चों आपको खुद करना है। बच्चों बिटवीन है इसमें, सॉरी, सही, बिटवीन है, तो ये और ये आएगा, ये नहीं आएगा इसमें। 535, अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 7। अब देखिए एग्जाम्पल 7 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। देखिए इसमें जो है आपको टेबल दी हुई है, उसमें जो उसके यूनिट टेस्ट हुए हैं, सही, मंथली यूनिट टेस्ट जो है उसके मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो देखिए यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 एंड 5, मतलब उसके 5 जो है मंथली यूनिट टेस्ट हुए हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो है पहले में 69, दूसरे में 71, अगले में 73, नेक्स्ट में 68 और लास्ट में 74। अब देखिए वो कहते हैं बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा के ऊपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। सही,
अब उन्होंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चे के यूनिट टेस्ट में 70% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स। क्लियर है। अब आप गिन लीजिए कितने टेस्ट में उसके 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 1 2 3, तो 3 तो फेयरवेल आउटकम हो गया, टोटल 5, तो 3/5 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। देखिए एग्जाम्पल 8 पे इन्होंने कहा है एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 200 ड्राइवर्स एट रैंडम। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 ड्राइवर्स को एट रैंडम सेलेक्ट किया, सही है, इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर एज एंड एक्सीडेंट, ताकि उनके एज और एक्सीडेंट के बीच में वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके। और डाटा आपको इस तरीके से दे रखा है, सही है। यहाँ पे सबसे पहले दे रखे हैं आपको एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स, तो एज ग्रुप सबसे पहले 18 to 29, नेक्स्ट 30 to 50, नेक्स्ट अबव 50। अब देखिए एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, जीरो 1 2 3 और ओवर 3, सही। 18 to 29 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उनमें 440 ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ एक साल में, 160 ऐसे जिनका एक एक्सीडेंट हुआ, 110 ऐसे हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुए, 61 ऐसे हैं जिनके 3 एक्सीडेंट्स हुए, 35 ऐसे हैं जिनके 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। अब 30 से 50 एज ग्रुप में 505 लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, 125 ऐसे लोग हैं जिनका एक एक्सीडेंट हुए, 60 ऐसे लोग हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुए, 22 ऐसे लोग हैं जिनके 3 एक्सीडेंट हुए, 18 ऐसे लोग हैं जिनके 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। अब 50 साल से ऊपर के अगर आप लोग देखते हो तो 360 ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी एक्सीडेंट हुआ, 45 वो लोग हैं जिनका एक एक्सीडेंट हुए, 35 वो लोग हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुए, 15 वो लोग हैं जिनके 3 एक्सीडेंट हुए, 9 वो लोग हैं जिनके 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। अब देखिए वो क्या पूछते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। अब देखिए हमने ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया तो इन चीज़ों के वो आपसे आंसर मांग रहे हैं। पहला, बीइंग 18 to 29 ईयर्स ऑफ एज, 18 से 29 साल की एज है उसकी, हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, और वो एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट करता हो, सही है, ईयर में। क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे, ड्राइवर इज 18 to 29 years old, having exactly 3 accidents, सही है। तो देखिए टोटल ये कितने ड्राइवर्स हैं, टोटल इन्होंने 2000 ड्राइवर्स का डाटा आपको दिया है, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। और फेवरेबल कौन से होंगे, जो 18 से 29 साल के एज ग्रुप में हो और उसमें एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट के हो, ऐसे कितने 61। तो आंसर क्या आ जाएगा 61/2000। अब देखिए सेकंड, पार्ट में कहा 30 से 50 साल का उनका एज ग्रुप हो एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर, और उसका एक और एक से ज्यादा एक्सीडेंट हुआ हो। क्लियर है।
तो मैं इसमें लिख देता हूँ ड्राइवर इज 30 to 50 years old having one or more accidents. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 2000 ही रहेंगे। फेवरेबल क्या है, 30 से 50 साल का एज ग्रुप हो और उसने एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट किए हो। तो देखो ये एक एक्सीडेंट, ये दो, ये तीन और ये चार, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 125, 60, 185, 207, 225। तो ये आएगा 225 ऑन 2000। क्लियर है? अब देखिए थर्ड पार्ट में मैंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ ड्राइविंग हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। ये सेकंड पार्ट था जो अभी बताया। अब देखिए थर्ड पार्ट, हमें एक ड्राइवर सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया हो। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइवर हैविंग नो एक्सीडेंट इन अ ईयर, मतलब एक साल में उसका कोई भी एक्सीडेंट ना हो। तो टोटल तो 2000 है। फेवरेबल कौन है, ये, इनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1305। तो ये बच्चों आप कैंसिल आउट खुद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 9। बच्चों इसमें लगा कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3। सही, 14.3 की हमें जो है इसमें टेबल जो है कंसीडर करनी है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल 10 करवा देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, एग्जांपल 9 करेंगे। देखिए एग्जांपल 10 में इन्होंने कहा है 50 सीट्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीट्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमने 50 सीट्स जो है उनको सिलेक्ट किया है, सही, 5 बैग में से सीट्स के, एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीट्स which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. देखिए बैग कितने दे रखे हैं आपको, 5 बैग दे रखे हैं, बैग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड। सही, पहले बैग में 40 सीड्स जर्मिनेट हुई हैं, दूसरे में 48, तीसरे में 42, नेक्स्ट में 39 और फिफ्थ में 41। सही, इन्होंने कहा 50 सीड्स हमने सेलेक्ट की 5 बैग में से, हर बैग में से 50 सीड्स हमने क्या किए, सेलेक्ट किए हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन थी। तो बैग 1 में से 40 जर्मिनेट कर गई, 2 में से 48, 3 में से 42, 4 में से 39 और 5 39 और 5 में से 41। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 50 सीड्स इन अ बैग। क्या प्रोबेबिलिटी है किसी बैग में मोर देन 50 सीड्स जर्मिनेट हुई हो, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। दूसरे में 49 सीड्स इन अ बैग। तीसरा
प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन द बैग। अब देखिए, उन्होंने कहा 40 से ज़्यादा सीड्स जो है किसी बैग में जर्मिनेट हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 1 2 3 3/5, फेवरेट वाले 3 है ना। 49 सीड्स जर्मिनेट हुई हो, एग्जैक्ट 49 बोला उन्होंने, बच्चों तो एग्जैक्ट 49 तो कोई है नहीं। नेक्स्ट मोर देन 35, तो सब में ही मोर देन 35 जर्मिनेट हो रहे हैं। क्लियर है? देखिए, अब नेक्स्ट है एग्जांपल 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सही। अच्छा बच्चों, ये तो क्वेश्चन इजी है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। सही, टेबल में देखकर आपको जो है आंसर देना है।